Hello students, today I am going to start the revision of economics chapter 1, that is the developments. So first of all, try to understand the meaning of the developments. What is the meaning of developments? So let me try to understand by its definition. Development is a process that creates growth, progress, positive change or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. So, development is a process that creates growth. कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया होती है जो ग्रोथ करती है. ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में न्यूमरेशन टाइप में उनमें इंक्रीमेंट होना. जस्ट लाइक हमारी सैलरी कि अगर हमारी पूरी घर की इनकम आज मंथली 10,000 है, नेक्स्ट टाइम हमारी नेक्स्ट ईयर उसको हमने बढ़ाकर उसको 20,000 में कन्वर्ट कर दिया मंथली. अगले साल हमने उसको बढ़ाया और उसको हमने 30,000 कर दिया. सो हियर वी फाइंड दैट कि यहाँ पर न्यूमरेशन टाइप में हमको इंक्रीमेंट मिल रही है. दैट वी कॉल द ग्रोथ. वी कैन मेजरमेंट और द काउंट इन न्यूमरेशन फॉर्म. नेक्स्ट इज द प्रोग्रेस. Progress refers to that component just like the health facilities, education facilities कि जब हमारी लाइफ में एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी हों, हम इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हम एक बेहतर हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट्स के लिए अवेलेबल रह सकें, हम एक बेहतर स्कूल में अपने बच्चों को हम एडमिशन करा सकें, उनको हम पढ़ा सकें. सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेस. नेक्स्ट इज द पॉजिटिव चेंज कि हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह से चल रही है उससे हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स मिलता हो अपनी लाइफ को लेकर कि हाँ हम आगे भी और अच्छा कर सकते हैं. और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इसके अलावा हमारी फिजिकल चीज़ों में वृद्धि होती हो. जैसे आज हमारे पास एक सिंगल रूम का एक हाउस है, हमने उसको और अच्छा बनाया, हमने उसको डबल किया, फिर हमने उसको और अच्छे से उसको बढ़ाते चले जाएं. तो दैट इज़ कॉल्ड द एडिशन ऑफ फिजिकल. आज हम साइकिल से चल रहे हैं, कल हम अपने आप को इतना बेहतर कर लें कि हम बाइक या कार का इस्तेमाल कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड द एडिशन ऑफ फिजिकल. इकोनॉमिक्स कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कि हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ें, इनकम में कॉन्टीन्यूसली वृद्धि हो. दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं. तो हमारा सामाजिक इन्वायरमेंट हो या हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हो या हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हो या सोशल इन्वायरमेंट्स हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब हम अपने आप को हर एक लेवल पे बेहतर कर सकें. नेक्स्ट द सोशल कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकें, उनके बीच में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती रहे. दैट इज़ कॉल्ड द सोशल डेवलपमेंट्स. नेक्स्ट इज़ द डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स. डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स का मतलब कि हमारी जो लैंड एरिया है उसमें वृद्धि होना. जस्ट लाइक कि आज हमारे पास कुछ ज़मीन है, हमारे कुछ लैंड का पार्ट्स हमारे पास, कल हमने कहीं और पे लैंड्स हमने ख़रीद लिया, हमने कहीं पे फ्लैट्स खरीद लिया. तो जब हम लैंड एरिया की बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स. सो हियर द डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स में की लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आती है, प्रोग्रेस होती है, उनके माइंडसेट पॉजिटिव होते हैं, उनकी फिजिकल कंपोनेंट्स में वृद्धि होती है, उनका इकोनॉमिक्स भी अच्छा होता है, उनका इन्वायरमेंटल बेहतर हो, सोशल और डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स में भी आगे इंक्रीमेंट्स होती हों. दैट इज़ कॉल्ड और दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द डेवलपमेंट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स वी फाइंड इन world there are so many division of the countries like a developed country, underdeveloped country and some developing countries. So there are some categories of the countries on the basis of developments. So here the one question is that who creates reports for developments, or we can say that
who decided developments is going on or not going on in a particular country or not. So let me understand. So in India, when we try to understand in concept of the India, we find here the government of India. So government of India एक हमारी ईयरली एक इकोनॉमिक सर्वे कराती है, और उस इकोनॉमिक सर्वे में हमें ये सारी चीज़ें हमको मालूम चलती हैं कि हमारी कंट्री का कितना डेवलपमेंट्स हुआ है. सो उसके लिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे एक हमारी मैगजीन भी होती है, जो आपके फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद ये हमारी इशू की जाती हैं, और या फिर आप इसको देख सकते हैं कि आपके मंथ के ईयर के लास्ट में भी इनको ये हमको मिलती रहती है. तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी हम अपने जो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे हमारी जो आती हैं, इनके थ्रू हम अपनी स्टेट वाइज इंडिया के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ UNDP. UNDP हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है कि हर एक कंट्रीज़ के डेवलपमेंट्स के बारे में आइडेंटिफाई करते रहना. सो इसके लिए ये एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, जिसके बेसिस पे यह डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री बेहतर है और कौन सी कंट्री अभी डेवलपमेंट्स के कगार पे चल रही है. इसके अलावा हमारा वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर यहाँ पर डिसाइड करता है, और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट जारी करके पूरी कंट्रीज़ की कंडीशंस को बताता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कितना प्रोग्रेस की हैं प्रीवियस ईयर की तुलना में, या पिछले 10 ईयर्स की तुलना में उनका कितना डेवलपमेंट्स हुआ है. तो इनके लिए ये हमारी 3 चीज़ें आती हैं. तो वर्ल्ड लेवल पे UNDP वर्ल्ड बैंक है. इसके अलावा इंडिया में अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा करती है. एंड RBI ये भी अपना एक स्टैटिक रिपोर्ट जारी करती है, जिसके माध्यम से हमें अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द डेवलपमेंट्स, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड हु विल डिसाइड द डेवलपमेंट्स इंडिकेटर्स और द डेवलपमेंट्स in a particular state, region or in a country. So here one thing is very most important, that कि every human beings have a different aspects for the developments. It means कि हर एक human beings की अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक दायरा होता है कि वह डेवलपमेंट्स को किस तरह से लेकर चलता है. सो हियर वी फाइंड दैट जस्ट लाइक, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बहुत पुराने समय में जाते हैं, एंशिएंट टाइमिंग में, या अगर हम मिडिवल टाइमिंग में जाते हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट्स उनके, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे नेपोलियन का. सो नेपोलियन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट्स का मतलब ये था कि अगर हम अपना डेमोग्राफिक रीजन बढ़ा देते हैं, इट मीन्स हम कई सारी कंट्रीज़ को जीत करके अगर हम अपने में मिला लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वह डेवलपमेंट्स था. लेकिन समय के अनुसार हमारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती हैं. अगर हम करंट की बात करते हैं, अगर हम पार्टिकुलर इंडिया की हम बात करते हैं, तो जस्ट सपोज कुछ ऐसे भी पीपल्स होंगे जो एक टाइम के लिए खाना भी वो उनको नसीब नहीं होता है. तो ऐसे लोगों के लिए डेवलपमेंट्स का मतलब यही होगा कि उन्हें 2 वक्त 2 टाइम्स वो आराम से खाना खा सकें. अगर वो उतना हो जाता है तो उनके लिए डेवलपमेंट्स हो जाएगा. ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, अगर उनके पास एक छोटा सा घर हो जाए, उनका अपना खुद का हो, जिसमें वो खुद रह सकें, तो उनके लिए वही चीज़ उनके लिए डेवलपमेंट्स हो सकता है. अगर एक फर्म के मालिक है, एक फर्म का ओनर है, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि उसकी फर्म फाइनेंशियली ग्रोथ कर सके, उसकी ब्रांचेज एक जगह से कई सारी जगहों पे फैल सकें. दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर दैट फर्म ओनर. सो वी फाइंड दैट every human beings, every people has the different goals for the developments. They have the different concepts for the developments. So now,
So it is fine that different people have different goals for developments on the basis of their life standard, कि लोगों की जैसी लाइफ स्टैंडर्ड होती हैं उसके बेसिस पे उनके लिए डेवलपमेंट्स का मतलब, उनके लिए दायरा, उनका गोल अलग होता है. So next things, let me try to understand about the income and other goals. कि लोग अपने आप को डेवलप करना है तो निश्चित है कि हमें फाइनेंशियली ग्रोथ करना ज़रूरी है. कि अगर हमारे पास फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं होती है तो हाउ कैन वी अफोर्ड आवर मेडिकल फैसिलिटीज़, आवर एजुकेशन फैसिलिटीज़. सो वी कांट अफोर्ड दैम. सो फॉर दिस वी शुड have to be earn the money or the income. So income is the most important factor for the developments, for the human beings, for a particular person, for particular states, for a particular country. So किसी भी country, किसी भी persons के लिए income का होना बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर उनके पास income नहीं है, income source नहीं है, so ऐसे condition में वो बहुत अच्छी लाइफ अपने आप को नहीं दे पाते हैं. सो लेट बी ट्राई टू अंडरस्टैंड. पीपल प्रीफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स. कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत हर एक ह्यूमन बींग्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स यही चाहेंगे हमारे कि हम अपनी फैमिली पर्सन्स को अच्छे तरीके से खाना खिला सकें, उनको अच्छे कपड़े दे सकें, उनके लिए हैबिटेट्स अच्छा हम दे सकें. अगर इन कंडीशन अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में आ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके. तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक इनकम के सोर्सेज देखने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इनकम अच्छे से होती रहे. सो हियर डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए इनकम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है. विदाउट इनकम वी कांट थिंक अबाउट अ बेटर लाइफ. सो हियर वी फाइंड दैट some peoples are work for the governments, like as the government employees. So many types of government employees are work for the governments, and some peoples are work in the companies, in farm. So here we find that some companies have provided who work for them, they provided some materials like that they provide home. कि कुछ हमें ऐसे भी कंपनीज मिलती हैं जो उन्हें रहने के लिए एक घर भी प्रोवाइड करा सकती हैं, उनके लिए कुछ आने जाने की सुविधाएं, इट मीन्स आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करा सकती हैं, उनको मनी वो प्रोवाइड करती थी जिन्हें सैलरी कहा जा सकता है, जिन्हें हम सैलरी कहेंगे. सो हियर कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो लोग उनके लिए काम करते हैं, जो उनके अंडर में रहते हैं, तो उनके लिए वो मनी, होम फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ों को वो प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन लोग यानी मीन पीपल्स क्या है, पीपल्स की अपनी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसे वो पीपल्स मनी के अलावा क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी कंपनी में काम करने से. पहली चीज़ फ्रीडम, कि उन्हें अपने काम को करने की फ्रीडम हो. ऐसा ना हो कि उन्हें बार बार अपोज किया जाए. वो सही काम अगर करना चाहते हैं फॉर बेटरमेंट, तो उनको वो चीज़ काम करने के लिए फोर्स किया जाए, तो ये चीज़ सही नहीं है. इट मीन्स कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो कंपनी के कार्यों को देख कर उसको लग रहा है कि हाँ इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, वे ऑफ वर्किंग को चेंज कर दें, तो इससे और बेनिफिट हो सकता है. तो उसको कर सकने की उसमें फ्रीडम होनी चाहिए. उसमें सिक्योरिटी जैसी चीज़ें होनी चाहिए. सिक्योरिटी में हमारी जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटीज़ होनी आवश्यक है. जैसे जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि हमने काम किया उनके लिए और फिर जैसे ही उनका काम फिनिश हुआ उन्होंने तुरंत हमें हटा दिया, तो ये हमारी जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी. सो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हमारी बनी रहे. इसके अलावा हमारी सोशल सिक्योरिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जस्ट उनकी सोसाइटी में इमेज कैसी होनी चाहिए,
कि जब वो वहाँ पे लोगों के बीच से गुजरे तो उनके बारे में लोगों की क्या एक माइंडसेट हो, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल सिक्योरिटी। इसके अलावा रिस्पेक्ट की बात आती है कि जब वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनको एज अ सिर्फ एम्प्लॉय ट्रीट ना करके एज ए ह्यूमन बींग्स ट्रीट किया जाए। दैट इज़ द पीपल्स दैट थिंग्स और द रिक्वायरमेंट्स बाय द पीपल्स। सो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें फ्रीडम हो वर्क करने में, उनको सिक्योरिटी हो, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो या सोशल सिक्योरिटी हो, और उन्हें कंपनी के द्वारा रिस्पेक्ट्स भी प्रोवाइड्स हो। सो अगर हमें इन दोनों चीज़ों को देखें कि कंपनीज हमें मनी भी देती है, इसके अलावा लोग नॉन मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों को। सो हियर वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ कंपनीज कि पहली कंपनीज हमारे सामने ऐसी आएंगी, ऐसा वर्किंग प्लेस होगा जहाँ पर उन्हें सैलरी तो थोड़ी कम मिलती है लेकिन उनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स हो, इट मीन्स उनको जॉब सिक्योरिटी बनती है, उनको पास रिस्पेक्ट उनको मिलती है। इसके अलावा उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब कह सकते हैं कि उनको एक लॉन्ग टाइम में जब तक वो पर्सन चाहे तब तक वो वहाँ पे वर्क कर सकता है। जॉब सिक्योरिटी, उन्हें अननेसेसरी बेवजह बाहर नहीं किया जाएगा। अदर नॉन मटेरियल थिंग्स में हमने पहले ही देखा, सोशल सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को भी वो लोग कंपनीज ऑफ़र करती हैं। तो मैक्सिमम अगर जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सैलरी अगर थोड़ी सी भी कम हो लेकिन ये चीज़ें हमको मिलती हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर अफोर्ड करना पसंद करते हैं, वहाँ पे वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन एक दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है कि कंपनीज हमें हाई सैलरी तो प्रोवाइड करती है बट देयर इज़ नो एनी जॉब सिक्योरिटीज़, कि हमें किसी तरह की कोई जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, हमें सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं। तो ऐसी जगहों पे लोग रेयरली जाना पसंद करेंगे, भले ही वहाँ पे हाई सैलरीज क्यों ना हो। सो हियर in this lecture we have learned about the developments and income and other goals. In next video we will try to understand some other topics in economic. Thanks.